गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 12th की फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66 मीन्स मेरी माँ 66 वर्ष की इस पोएम के बारे में मैं आपको स्टडी कराऊंगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसकी पोएटेस कौन है, इसके पोएट कौन है। तो इस माई मदर एट 66 पोएम के पोएटेस हैं कमला दास। इसमें ये लेडीज़ हैं, कमला दास ने इसको कंपोज किया है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें ये बताना है कि ये पोयम जो है वो माता और एक पुत्री मतलब बेटी और माता के प्रति स्नेह और प्रेम और उसके प्रति जो लगाव होता है, दया है का भाव होता है, उस पर ये डिपेंड है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टैंजे पे चलते हैं और लाइन टू लाइन उसको स्टडी करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। यहाँ पर वो पोएटेस कमला दास कहती हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कि पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट पर कार से जा रही थी। बिसाइड मी आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई थी। यानी कि जिस कार से मैं कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही थी उस कार में मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई थी। डोज मीन्स उगना होता है। डोज ओपन माउथड हर फेस एसन, एसन मतलब पीला पड़ जाना। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्स, कॉर्स मीन्स शव या डेड बॉडी, एंड रियलाइज्ड विथ पेन मीन्स डोज, डोज मीन्स जो उग रही थी। यानी कि उसकी माँ जो थी अब वृद्ध हो चुकी है, 66 वर्ष की हो चुकी है। वो उतनी अब उसके पास एनर्जी नहीं है, उसके पास कैपेसिटी नहीं है। तो डोज वह उग रही थी। ओपन माउथ, उसका जो मुख था वो खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और उसका जो चेहरा था वो एक शव के समान यानी कि डेथ बॉडी के समान पीला पड़ गया था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और उसको देखकर, अपनी माँ के चेहरे को देखकर, अपनी माँ के शरीर को देखकर उसकी बेटी यानी कि कमला दास जो पोएटेस हैं वो बहुत पीड़ा महसूस करती। कोई भी हो अपने माता पिता को, पेरेंट्स के प्रति बहुत सरेंडर होता है, बहुत उसके प्रति समर्पित होता है, क्योंकि वो समझता है कि माता पिता कितना कष्ट उठाकर उसको पालते पोसते हैं और उसको बड़ा करते हैं अपनी वृद्धावस्था के लिए। तो आइए, एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और वह कमला दास जो पोएटेस हैं वह उस दर्द को, उस पीड़ा को का अनुभव करती हैं। दैट कि सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून बट दैट थॉट अवे, लेकिन उन्होंने उस पीड़ा को, दर्द को महसूस किया, का अनुभव किया। दैट कि सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि उसकी माँ जो थी, ये यहाँ पे सी का मतलब माँ से लिया गया, सी का प्रयोग माँ के लिए किया गया। सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वह इतनी बूढ़ी हो चुकी थी जितना कि वह दिखती थी। बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, लेकिन उन्होंने, कमला दास ने, पोएटेस ने उस विचार को दूर रखते हुए, उसको असहनीय, उसको सहन न कर पाने के कारण उसके प्रति अपने ध्यान को हटाने के लिए, उसके पास से अपने ध्यान को हटाने के लिए, पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने उस विचार को दूर रखने के लिए, एंड लुक्ड आउट एट यंग, उन्होंने, यंग मीन्स यहाँ पे खिड़की होता है, अपने कार की जो खिड़की होती है, तो पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने उस विचार को दूर रख दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मतलब भागते हुए, एंड लुक्ड आउट एट यंग, और उन्होंने अपने कार की खिड़की से बाहर वृक्षों को, छोटे छोटे वृक्षों को भागते हुए देखा। एट दैट द मेरी, मेरी मीन्स प्रसन्न, द मेरी चिल्ड्रेन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्पेलिंग मतलब प्रसन्नतापूर्वक चले आ रहे थे घर से बाहर निकलते हुए। द मेरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो प्रसन्नचित बच्चे अपने घर से बाहर चले आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक मीन्स, एयरपोर्ट की सुरक्षा की जांच के पश्चात, कहने का मतलब कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों पर, या फिर आप कह सकते हैं हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मियों ने मेरे सामान की जांच की, यानी कि उसके सामान की चेकिंग की, जांच की बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी कि हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मियों ने मेरे सामान की
जांच की। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, अवे ये उस साइड लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको सुविधा के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, यार्ड मीन्स गज होता है, एक दूरी होती है, छोटी सी दूरी। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर खड़ी हुई। स्टैंडिंग मतलब खड़ी होकर, ए फ्यू यार्ड्स अवे कुछ दूरी पर खड़ी हुई। आई लुक्ड, कुछ दूरी पर खड़ी हुई, कुछ दूरी पर खड़ी हुई। आई लुक्ड अगेन एट हर, यानी कि कुछ दूरी पर, जिस समय सामान की चेकिंग हो रही थी उस समय मेरी माँ कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उसे फिर से देखा। वैन, वैन मीन्स होता है कलरलेस, यानी कि उसका जो चेहरा था वो बेरंग हो चुका था, रूखा पड़ चुका था। वैन मतलब रूखा भी होता है। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी माँ के चेहरे को फिर से देखा जो दूर खड़ी हुई थी। सामान के चेकिंग के दौरान, जब सामान की चेकिंग हो रही थी उस समय मेरी माँ कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी, तो मैंने उसके चेहरे को एक बार फिर से देखा। वैन पेल, पेल मतलब पीला हो जाना, जो रूखा पड़ चुका था तथा और पीला पड़ चुका था, यानी कि उसका चेहरा रूखा तथा पीला था। एज ए लेट विंटर्स मून, जिस प्रकार से शीत ऋतु में, सर्दियों के रात में उषा काल से पहले चंद्रमा का रंग पीला दिखाई देने लगता है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये तुलना करती है चांदनी रात की, उस शीत रात की चांद से, कि मतलब जिस प्रकार से शीत ऋतु में या सर्दियों की रात में उषा काल से पहले चंद्रमा का रंग पीला दिखाई देता, ठीक उसी प्रकार से उसकी माँ का चेहरा रूखा तथा पीला पड़ गया था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एच, एच मतलब कष्ट या दर्द, परिचित। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एच, और उसने उस पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। कौन? उस कवित्री ने। माई चाइल्डहुड्स फियर, और मेरा वो बचपन का डर फिर से मेरे अंदर आ गया, यानी कि उसने महसूस किया कि वो बचपन का डर मन में आ गया। माई चाइल्डहुड फियर, यानी कि मेरे बचपन का डर मेरे मन में आया। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, यानी कि बट ऑल आई सेड, जो भी मैंने कहा, वाज सी यू सून, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी अम्मा। अम्मा मतलब माँ, उसने कहा कि मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कहने का मतलब कि बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल मीन्स, मैंने मुस्कुराहट के साथ, स्माइल का मतलब मुस्कुराते हुए या मुस्कुराहट के साथ, मैंने मुस्कुराहट के साथ अपनी माँ को अलविदा कहा और पुनः जल्दी मिलने का वादा किया, उसे वचन दिया। सी यू सून का मतलब जल्दी मिलने का उससे वादा किया, कि कहने का मतलब कि मैंने मुस्कुराहट के साथ अपनी माँ को अलविदा कहा और पुनः जल्दी मिलने का वादा किया। तो यहीं पर ये पोएम समाप्त होती है। इसके लिए ये पोएम अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।